Welcome to this video tutorial of block diagram of a modern computer system. And before starting, I'll just tell you that three things you have to keep in mind. Keep a pen and paper with you all. You have to note down something, you have to answer something, and then listen attentively. If possible, go to some किसी ऐसी जगह पे चले जाए जहाँ पे शोर ना हो, जहाँ पे एकांत हो, और use your earphones and headphones. Okay, now let's start off with this block diagram of a modern computer system. Before moving on to any computer system, let's get an idea about machine input और output और process क्या होता है. तो हम सब ने मशीन बहुत देखा होगा, मशीन कैसे काम करता है बहुत बार चलते हुए देखा होगा. एक बार फिर से एक नज़र देखते हैं कि मशीन इनपुट आउटपुट और प्रोसेस के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे क्या होता है. इससे आइडिया मिलेगा कि कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं. हमने एग्जांपल लिया है एक जूसर का, जो जूस निकालने वाली मशीन है. ये मशीन में इनपुट किया जाता है, फ्रूट जाता है, इस केस में ऑरेंज है. फिर ये मशीन में इनपुट चला गया, मशीन से आउटपुट क्या मिलेगा हमें, जूस और पल्प. पल्प लोग भूल जाते हैं, पल्प भी मिलेगा हमें. सो एक मशीन है जूसर, इनपुट उसमें गया फ्रूट, आउटपुट हमें मिला जूस और पल्प. प्रोसेस क्या था, प्रोसेस था जूस निकालना या जूस मेकिंग, व्हाटएवर इट इज. सो यू गेट एन आइडिया ऑफ मशीन इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेस. नेक्स्ट वी कम टू डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम. ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें कीबोर्ड है, माउस है, उसका सीपीयू है, एक मॉनिटर दिख रहा है और एक प्रिंटर है. सो ये मशीन है, ये भी मशीन है, ये भी मशीन है, लेकिन जब इन सबको आपस में जोड़ देते हैं तो एक बड़ा सिस्टम बन जाता है. वी गेट अ न्यू सिस्टम, लार्जर सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम दैट वी सी. सो ये जो दो डिवाइसेस हैं, जो माउस और कीबोर्ड है, वो इनको इनपुट देने के काम आता है, ये प्रोसेसिंग करता है, और ये जो आउटपुट हमें मिलता है, दिस वी गेट ऑन द मॉनिटर और द प्रिंटर, वी गेट द प्रिंटेड पेजेस. तो ये एक बेसिक आइडिया हो गया कंप्यूटर मशीन का. कंप्यूटर एज अ मशीन कैसे काम करता है, विथ कीबोर्ड, माउस एंड इट्स इनपुट यूनिट्स एंड आउटपुट यूनिट्स. विथ टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई, इन सब चीज़ों को एक साथ इंटीग्रेट करके एक जगह ला दिया आपके हाथ में, दैट इज़ योर स्मार्टफोन. इनपुट भी यहीं से करना है, आउटपुट भी यहीं देखना है, टच स्क्रीन है ये, यहीं से आपको जो भी कमांड देना है इसी टच स्क्रीन से, जो आउटपुट आपको मिलेगा इसी टच स्क्रीन से. तो ये भी एक मशीन है जिसमें इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग यूनिट सब एक डब्बे में बंद कर दिया इन्होंने. एंड दिस इज योर स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप. हो गया मशीन का, ये समझ में आया होगा आप लोगों को. तो ये एक ऑल इन वन मशीन है. नेक्स्ट अब कंप्यूटर की डेफिनेशन पे आते हैं. व्हाट इज अ कंप्यूटर, लेट्स सी. A computer is an electronic device that, so electronic device, we know that electronic device is any device that works on electricity. Next, it accepts data. हाँ भाई, कंप्यूटर को तो काम करने के लिए डेटा चाहिए ही, डेटा तो वो लेगा ही. तो आपको डेटा देना होगा, चाहे वो टच स्क्रीन से आप टैप कीजिए या एटीएम में जाके बटन दबाइए, तो इनपुट आपको देना होगा डेटा. नेक्स्ट, प्रोसेसेस देम. तो वो डेटा की आपकी प्रोसेसिंग भी करेगा, कुछ काम करेगा. आपने जो डेटा दिया वो खाली तो बैठा नहीं रहेगा, कुछ काम करेगा, तभी आपको वो आउटपुट देगा. डिजायर्ड रिजल्ट दिया. अब डिजायर्ड रिजल्ट देने के बाद हो सकता है कि वो रिजल्ट को स्टोर भी करे या वो स्टोर ना करे. तो अगर स्टोर करता है तो वो हार्ड डिस्क पे स्टोर करेगा, या कहीं सीडी पे स्टोर करेगा, या पेन ड्राइव पे स्टोर करेगा. आई होप इट इज क्लियर नाउ. नेक्स्ट, अब हम ह्यूमंस कैसे डेटा को प्रोसेस करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है. ये जरूर देखिएगा कि अगर कुछ हमें प्रोसेस करने को दे दिया जाए तो हम कैसे करेंगे. सपोज वी गेट एन इंस्ट्रक्शन, ऐड दीज टू नंबर्स. तो इन दो नंबर्स को ऐड करना है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट है,
ये स्टेटमेंट के दो पार्ट हैं, एक इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्या है, ऐड करना, डेटा क्या है, ये दो नंबर हमें ऐड करने हैं। हम कैसे करते हैं, फटाफट पेन पेपर लिया, उस पर लिखा, ऐड करके बता दिया। कंप्यूटर भी कुछ इसी तरीके से करता है, बस उसका पेन और पेपर डिफरेंट रहता है। नेक्स्ट, और हमने रिजल्ट बता दिया। तो कुछ इसी तरह के काम, इसी तरह की कैलकुलेशंस कंप्यूटर करता है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, अपने तरीके से। वो सब बात की बात है, बाद में जानेंगे। लेकिन कुछ ऐसा हम करते हैं, कुछ ऐसा कंप्यूटर भी करता है, उसके बीच में आपको बस रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है। नेक्स्ट, फाइनली हम आते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर पे। ब्लॉक डायग्राम कैसे काम करता है, ब्लॉक डायग्राम है क्या एक्चुअली? ब्लॉक डायग्राम क्या है, एक स्केलेटन है। स्केलेटन मतलब ढांचा, जिसपे सिग्नल्स फ्लो कर रहे हैं और कैसे कंप्यूटर काम करता है हमें पता चलता है। तो हर एक मशीन का एक इनपुट यूनिट होता है, इनपुट यूनिट जहां से उसे इनपुट मिलता है, तो आउटपुट यूनिट भी होगा। तो ब्लॉक डायग्राम में हमारे दो जी यूनिट आ गए, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो हमारे ब्लॉक डायग्राम में प्रोसेसिंग यूनिट के तीन पार्ट्स हैं। कंट्रोल यूनिट, ALU, ALU stands for your arithmetic logic unit, and the next one is your memory unit. Memory unit, what it does, it stores memory है, मैं बताऊंगा बाद में मेमोरी का क्या काम है। फिर सेकेंडरी स्टोरेज या स्टोरेज यूनिट है, ऑक्सिलरी यूनिट इसको कहते हैं, ये भी है। तो ये सारे कंपोनेंट हो गए ब्लॉक डायग्राम में। अब ये आपस में कैसे बात करते हैं, हाउ डू दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर, व्हाट इज द प्रोसेस, लेट्स गो थ्रू दिस। These dotted lines are the control signals. As you see the control unit, ये जो control unit है, ये सब चीज को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा ब्रेन है, उसी तरीके से ये कंट्रोल यूनिट है, ये कंप्यूटर के हर एक यूनिट को कंट्रोल करता है। ठीक, ये देखिए कंट्रोल सिग्नल्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, सबको, सभी को कंट्रोल ये करता है। नेक्स्ट वन इज योर इनपुट यूनिट। से ये जो फुल लाइन दिख रहा है आपको रेड में, इनपुट यूनिट से ये जो डेटा है ये मेमोरी यूनिट में जा रहा है, डेटा और इंस्ट्रक्शन। तो हम जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे वो कहीं लिखेगा तो सही, तो वो उसकी मेमोरी यूनिट है। हम पेन और पेपर से अपने कॉपी पे लिखते हैं, कंप्यूटर मेमोरी यूनिट में लिखता है। ठीक है, ये मेमोरी यूनिट का फंडा क्लियर। नेक्स्ट, मेमोरी यूनिट से जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन है ALU में जाता है। ALU हो गया अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाव जो भी करना है, ये काम यहाँ पे होता है। ALU से जो भी प्रोसेसिंग हुई, रिजल्ट जो भी आया, वो वापस मेमोरी यूनिट में आ गया। हम रिजल्ट भी तो पेन और पेपर पे लिखते हैं ना, उसी तरीके से ये जो है मेरी मेमोरी यूनिट में वापस आ गया। नेक्स्ट, मेमोरी यूनिट, फ्रॉम मेमोरी यूनिट द डेटा ट्रांसफर्स टू द आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट हो गया हमारा प्रिंटर हो गया, या हमारा स्क्रीन हो गया, या डिस्प्ले हो गया, जहां भी गया ये आउटपुट यूनिट पे हमारा चला गया डेटा। फिर उसके बाद मेमोरी यूनिट से, अगर जैसे मैंने पहले भी कहा था, कहीं आप स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोरेज में भी चला जाता है। कभी कभी डेटा हमारा स्टोरेज यूनिट पे भी रहता है, स्टोरेज यूनिट से भी मेमोरी यूनिट में डेटा और इंस्ट्रक्शन जाते हैं। ये फंडा बाद में सीखेंगे धीरे धीरे, बस इतना जान लीजिए कि मेमोरी यूनिट और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट के बीच में भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस का फ्लो रहता है। तो अब मुझे लगता है कि सबको ब्लॉक डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इनपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, आउटपुट यूनिट, किसका क्या काम है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है कंट्रोल सिग्नल्स। नेक्स्ट इज योर, अब आ जाइए क्विज टाइम पे। पेन और पेपर मैंने कहा था लेकर के रखने रेडी, तो वी विल आंसर सम क्वेश्चंस। लेट अस सी हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो ट्यूटोरियल। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ALU stands for, write it on your paper. Next, a process can have many inputs and outputs. A process can have many inputs and outputs. Is it true or is it false? Just write in your paper the answer. Next one is, a computer is an sorry. A computer is an dash device. I prompted the answer. Just write it down. Next one, control unit does not handle data and instruction. Is it true? Is it false? And the last one is, input and output units can directly communicate with the ALU. Is it clear? Let's see.
फर्स्ट आंसर, ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये वो यूनिट है कंप्यूटर का जहां पे सारे अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। एक प्रोसेस को में बहुत ज्यादा इनपुट, बहुत ज्यादा आउटपुट हो सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आई प्रॉम्प्टेड द आंसर इन दिस सेशन। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट डज नॉट हैंडल डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल सही। कंट्रोल यूनिट सिर्फ कंट्रोल सिग्नल्स को हैंडल करता है, कंट्रोल करता है। डेटा और इंस्ट्रक्शंस बाकी सब जगह यूनिट्स में फ्लो करते हैं। इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद ALU। नो, दे कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ALU। ALU से कम्युनिकेशन सिर्फ मेमोरी यूनिट के थ्रू होगा। मेमोरी से ही डेटा और इंस्ट्रक्शन ALU के पास जाएंगे। ALU डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेगा इनपुट और आउटपुट यूनिट से, सिर्फ मेमोरी यूनिट से कम्युनिकेट करेगा। क्विज तो क्लियर हो गया। देखिए आपका स्कोर कितना आया। जो भी स्कोर आया अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, सो दैट आई कैन इवैल्यूएट, आई कैन गेट द फीडबैक, हाउ वाज द लेक्चर। सो इतने मेहनत के बाद अब आप असाइनमेंट जरूर कीजिए, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लियर होगी। यू नीड नॉट सबमिट दी असाइनमेंट, बस अपने पास लिख के रख लीजिए। अगर कोई डाउट है आप हमसे जरूर पूछिए। कॉन्टैक्ट अस, वी विल टेल यू वी विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। सो असाइनमेंट, you have to identify any two machines of your choice and list the inputs, outputs and name the process that the machine performs। मैंने जूस का जूसर का एग्जांपल लिया था, आप अपनी पसंद के कोई भी दो मशीन ले लीजिए, आइडेंटिफाई करके लिख के बताइए। List any 5 input and 5 output devices of a computer system or a computer system that runs on a computer or a system that runs on a computer। ठीक है, कोई भी 5 इनपुट, कोई भी 5 आउटपुट डिवाइस आपकी अंडरस्टैंडिंग में जो भी आता है आप बताएं। कोई क्लियर कट आंसर नहीं होता है, वेग होते हैं। एक कीबोर्ड भी एक सिस्टम की तरह है, उसको इनपुट डिवाइस कहते थे। एक स्मार्टफोन, तो टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बदल रही है। आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों को समझने की, एक ओवरव्यू होना चाहिए कि क्या इनपुट कर रहा है, क्या आउटपुट है। सभी कुछ अपने आप में सिस्टम है। 10 कंप्यूटर को जोड़ दीजिए तो एक सिस्टम बन जाता है। कीबोर्ड माउस सबको जोड़ दीजिए तो एक सिस्टम बन जाता है। तो आपको अलग अलग से आइडेंटिफाई करना है, व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस, व्हाट इज एन आउटपुट डिवाइस, किसकी क्या फंक्शनैलिटी है। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो और सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट इज योर पूरा का पूरा टॉपिक यही था, ब्लॉक डायग्राम। तो ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। जितनी बार हो सके उतनी बार उसको प्रैक्टिस कीजिए। मैंने एक ब्लॉक डायग्राम का स्केलेटन दे दिया है आपको, इसमें कंट्रोल सिग्नल्स बना करके, कंट्रोल और डेटा सिग्नल्स का फ्लो बना करके आपको सबमिट करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट your block diagram of a computer. Hope you have understood this। अगर ये समझ में आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी फीडबैक हो जरूर दीजिए, सो दैट दिस वीडियो कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए, जल्दी आ रहा है। बाय।